you. Please continue. ओके, थैंक यू सो मच। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपके इस दोस्त का नाम मुकेश भदौरिया और बेसिकली ताज सिटी आगरा की एक खूबसूरत तहसील बाहर से बिलोंग करता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो हमारा सुबह का जो जूम सेशन है, ये सीखने और सिखाने का ही नहीं है, बल्कि एक दूसरे को समझने का भी होता है। हम लोग माय डियर फ्रेंड्स इस सुबह वाले जो जूम सेशन में अगर हम सही टाइम से अगर एकत्रित नहीं हो सकते, तो यार ये टॉप अचीवर कैसे बनेगा? सोच के देखिए। हम टॉप अचीवर में हमारी गिनती आती है और हमारा जो स्लॉट है वो 500 सीसी 500 लोगों का है। तो माय डियर फ्रेंड, 500 लोग हमारे 7:05 तक ओके हो जाना चाहिए थे। कोई नहीं, नहीं हुआ, लेकिन करेंगे। आज हम सब लोग ये प्रतिज्ञा करेंगे, ये प्रण लेंगे कि कल का जो सुबह का जो जूम सेशन होगा ना, वो 7:05 पे कंप्लीट होगा, क्योंकि हम अभी भी लगभग 350 लोग हैं। और ये 350 लोग अगर थोड़ा सा प्रयास करेंगे, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं मैं कहूंगा, थोड़ा सा प्रयास करेंगे, तो 7:05 पे स्टार्ट हो सकते हैं हम लोग। तो माय डियर फ्रेंड्स, कुछ कहने से पहले मैं थैंक्स करता हूँ उस परमपिता परमात्मा को और अपने मदर फादर को, जिनकी वजह से आज इस खूबसूरत दुनिया में हूँ और मुझे अच्छे संस्कार मिले, जिन संस्कारों की वजह से मैंने रेनेटस को जाना, मैंने रेनेटस को समझा, मैंने उन ग्रेट अपलायनों को समझा, और मैंने अच्छे बुरे के अंदर फर्क जाना। और ये फर्क आज रेनेटस वेलनेस के अंदर धीरे धीरे करके गुरुओं के संदिग्ध में मुझे बुलंदियों के ऊपर लेता हुआ चला जा रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, व्यक्ति का हूं, जिस व्यक्ति की वजह से आज मैं उस व्यक्ति को व्यक्ति नहीं कह सकता, उस पर्सन को पर्सनैलिटी में कन्वर्ट होते हुए देख रहा हूं। माय डियर फ्रेंड्स, जिन्होंने मुझे गाइड किया और जिन्होंने मुझे बताया कि मुकेश, यू कैन डू इट, तू कर सकता है। उन्होंने कहा तू मुकेश कर सकता है, तेरे से बेस्ट कोई नहीं कर सकता। माय डियर फ्रेंड्स, मैं खेती का काम करता था एज ए फार्मर। तो जब लाखन सर मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि मुकेश तुझसे अच्छा कोई नहीं कर सकता, तो मैं अपने आप के अंदर देखने लगा कि मैंने ऐसा है क्या मेरे अंदर जो मैं कर सकता हूँ। मैंने ये बड़ी बड़ी दाढ़ी, मुझे बात करना नहीं आती, लोगों को बताना नहीं आता, समझाना नहीं आता, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ और ये लोगों को ठीक करने वाला बिजनेस है। तो मेरे अंदर डाउट हुआ, जब पहली बार लखन सर आए तो मेरे अंदर डाउट हुआ, तो मैंने उनसे मना कर दिया। माय डियर फ्रेंड्स, मैं वो बातें बताऊंगा आज आपको, वो शेयर करूंगा जो जेन्युइन है। सात तो मैंने लाखन सर से मना कर दिया, मैंने कि सर मैं नहीं कर सकता, ये आप सातों जी कर सकते हो। तेरह आप देखो, आपको इंग्लिश बोलना आती है, आपका चेहरा देखिए एकदम लगता है कि बिजनेसमैन जैसा है, आपका जो चाल ढाल जो सब पूरा व्यक्तित्व बिजनेसमैन जैसा लगता है। मैं एक किसान आदमी हूँ, मेरा काम खेती करना है, और जय जवान जय किसान मेरी तो वैसे भी जय है। माय डियर फ्रेंड्स, लाखन सर जब चले गए थे, निराश, मतलब निराश तो नहीं होता कभी भी, कोई भी नेटवर्कर कभी निराश नहीं होता, क्योंकि नेटवर्क का एक ही काम होता है, इफ यस बेस्ट, इफ नो नेक्स्ट। अगर ये वाली पद्धति अगर आप लोगों के अंदर आती चली जाएगी ना, तो मैं गारंटी कर सकता हूँ माय डियर फ्रेंड्स, दुनिया में कभी आप हार नहीं मान सकते। और हार मानने का एक ही विकल्प होता है कि उसे जीत नहीं दिखती। जिस व्यक्ति को जीत नहीं दिखती, उसके हिस्से में हार आती है, और जिस व्यक्ति को जीत दिखती है, उसको उसका हारना असंभव है। तो माय डियर फ्रेंड्स, फिर धीरे धीरे अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा रहा था, उसी खेती के अंदर मैं अपना काम कर रहा था। धीरे धीरे वो वक्त आया, कहते हैं ना कि जब वक्त आता है ना, तो आवाज नहीं आती। वक्त हमेशा वक्त को लेके आता है, वक्त आपकी सोच के हिसाब से आता है, आपकी जो सोच होती है उसी के हिसाब से आपका वक्त आता है। माय डियर फ्रेंड्स, मेरी सोच क्या थी कि मुझे बड़ा आदमी बनना है, मुझे बहुत कुछ करना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, धीरे से वो वक्त फिर से आया, वही आहट हुई, वही दरवाजा फिर से खटखटाया वक्त ने, और मैं पहुंच गया आगरा। और संयोग से लाखन सर आगरा थे, मैं अपने आगरा में, मेरा एक मकान बना हुआ है, मेरे भाई रहते हैं जो आज मेरे साथ फुल टाइम है। तो मैं छत पे चढ़ा हुआ था, उसके पीछे पार्क था, पार्क में सर घूम रहे थे। तो हमारी हेलो आए दूर से हुई, तो सर ने कहा आ जाओ मुकेश, चाय पीते हैं। तो मैंने कहा ठीक है सर, आता हूँ। डर तो लग रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि ये फिर से अपनी कहानियां सुनाएंगे और फिर से मुझे फंसाएंगे।
तो माय डियर फ्रेंड्स, उस समय सोच ऐसी थी फंसने फंसाने वाली कि ये फिर से मुझे ऐसे ही करेंगे। तो सर जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने बातों ही बातों में उनकी तो मुस्कान ही ऐसी अच्छी है, उनकी तो बातें ही ऐसी अच्छी कि बोले मुकेश चल घर पे बैठ के चाय पीते हैं। क्योंकि हम दोनों जो लोग हैं वो हमारे बड़े भाई हैं, मैं उनका छोटा भाई हूँ। तो हम घर पे गए, तो घर पे जाने के बाद मैडम ने चाय बनाई, चाय पी। लेकिन चाय पीते हुए मेरे दिमाग के अंदर एक बात क्लिक कर गई कि जिस बंदे के घर के अंदर, क्योंकि मेरा बहुत पुराना संपर्क था सर से, तो उनके घर के अंदर जो व्यवस्था रहती थी वो व्यवस्थाएं पूरी चेंज थी, सारी व्यवस्थाएं चेंज थी। मैंने कहा कि सर ऐसा क्या कर रहे हैं आप? तो उन्होंने कहा मुकेश जी कुछ नहीं, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मैंने उस दिन आपको बताया भी था लेकिन आपने समझा नहीं। मैंने कहा सर वो तो बहुत बढ़िया है, कोई जरूरत नहीं है, भगवान की कृपा से लगभग 150-200 बीघा आलू करता हूँ और कभी कभी 70-80 लाख भी आ जाता है, कभी कभी 70-80 लाख चला भी जाता है, इसलिए कोई टेंशन नहीं है, मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ, आप भी अपना बिजनेस कर रहे हैं, मैं भी अपना बिजनेस कर रहा हूँ। तो माय डियर फ्रेंड्स, सर ने कुछ नहीं कहा, बट उनको पता था कि इनको प्रॉब्लम है, इनकी मैडम को प्रॉब्लम है। तो उन्होंने एक डब्बी मुझे दे दी कि मुकेश इसको ले जा और ये खिला देना अपनी मैडम को जाके। तो उनको उसको जो प्रॉब्लम थी, तो सर से मैंने पूछा सर कितने की है? तो उन्होंने कहा कि 1350 की। तो मैंने सर को तुरंत पैसा ट्रांसफर किया और मैं उस डब्बी को ले आया। थैंक्स करता हूँ उस पर्सन को जिसके माइंड के अंदर ये बात चल रही थी कि ये मुकेश आगे चल के बहुत बड़ा काम करेगा। और उन्होंने मुझे बिना बताए, मुझे उन्होंने नहीं बताया क्योंकि उनके पास मेरे डॉक्यूमेंट थे ऑलरेडी, उन्होंने मेरी आईडी डाल दी। माय डियर फ्रेंड्स, वो दिन मुझे नहीं पता था कि मेरी जिंदगी के अंदर कौन सी चेंजिंग आने वाली है। और उसी दिन से चेंजिंग आना स्टार्ट हुई। वो कैसे कि वहां से जब मैं घर आया, आलू खोदने का टाइम चल रहा था उस समय, वो दिन था जिस दिन मेरी सर से मुलाकात हुई थी, वो था 19 फरवरी 2022। 19 फरवरी 2022। और उस दिन के बाद आज, तो समझिए बात, मैं जब वहां से घर आया तो मैंने अपनी मैडम को प्रोडक्ट दिया। उनसे मैंने कहा कि ये प्रोडक्ट तो खाइए, तो ये आपको ठीक कर देगा। तो यकीन मानना माय डियर फ्रेंड्स, मात्र 20 दिन के अंदर मैडम के अंदर वो सारी प्रॉब्लम्स ओके हो गई थी। उनको जो प्रॉब्लम थी इंटरनल क्रिया की प्रॉब्लम, उसके साथ साथ पूरी बॉडी में पेन होना, वो मात्र 20 दिन में सही हुआ। और मैं उस भगवान को भी मैंने थैंक्स किया, लेकिन सबसे ज्यादा जो थैंक्स किया वो मैंने लखन सर को थैंक्स किया। क्योंकि अब मैं अपने माइंड के अंदर सोच रहा था कि अगर इनकी बात मैं 6 महीने पहले और मान लेता तो मेरे 6 महीने के अंदर 60-70 हजार रुपए खर्च नहीं होते। उस बीच के अंदर मैंने 60-70 हजार रुपए खर्च किए। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस बात को मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कभी कभी वो एक रामायण के अंदर भी एक चौपाई है, जाय प्रभु दुख दारुण देई, बाकी मत पहले ही हर लेगी। वही सिस्टम है। आज हम और आप जिस व्यक्ति के पास जाते हैं, हम और आप जिस व्यक्ति के पास जाते हैं और वो व्यक्ति आपसे मना करता है, तो हम लोग टेंशन में आ जाते हैं। हम लोग टेंशन में क्यों आ जाते हैं कि अरे यार इसने मना कर दिया। अरे सोच के देखिए माय डियर फ्रेंड्स, हमने भी तो मना किया था लाखन सर से, वो तो टेंशन में नहीं आए। वो टेंशन में नहीं आए, लेकिन उस वक्त जिस वक्त मेरे पास आए थे उस वक्त उनकी जो इनकम थी वो 40-45 हजार रुपए महीने थी। लेकिन जिस वक्त मैं दोबारा से मिला तो उसी शख्स की इनकम 1.5 लाख रुपए महीना हो गई। और अगर आज की बात करूं तो आज वो व्यक्ति 4 लाख से 6 लाख रुपए पर मंथ का ले रहे हैं। तो मैं थैंक्स करता हूं ऐसे गुरु का, जिस गुरु ने मुझे आज पर्सन से पर्सनैलिटी बनाने का प्रयास कर रहे हैं और मेरी हर गलती के ऊपर मुझे डंडा मारने का प्रयास करते हैं। प्रयास नहीं करते माय डियर फ्रेंड्स, मारते हैं। और हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गुरु ने अगर कोई बात कह दी तो उनको ऐसा लगता है जैसे इन्होंने मुझे गोली मार दी। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आज आपसे फिर से एक बात कहूंगा, अगर आपका प्लान, आपका गुरु, आपका कोच अगर आपको डांटता नहीं है तो समझ लीजिए वो आपसे प्यार नहीं करता है, या वो आपको आगे बढ़ने, अगर वो आपको डांट रहे हैं, अगर आपको फटकार रहे हैं तो समझ लीजिए वो आपको जिताना चाहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इस बात को अपने माइंड के अंदर फीड करके अपने दिल के अंदर डाल लीजिए। क्यों? क्योंकि एक सही कोच वही होता है, सही कोच वही होता है जो हमें प्रॉपर तरीके से गाइड करता है, टाइट करके रखता है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं थैंक्स उस पर्सनैलिटी का कैसे बोल सकता हूँ जिस व्यक्ति ने मुझे आज इस सेशन में आने का मौका दिया। और वो व्यक्ति जो मुझे पहली बार जब मिले थे तो मैं समझ में आ चुका था कि माय डियर फ्रेंड्स
कि रेंटस वेलनेस कोई छोटा-मोटा काम नहीं है। रेंटस वेलनेस वो काम है, वो दुनिया का बेहतरीन काम है, जिस काम से हम अपने-अपने परिवार को उस मुकाम तक पहुँचा सकते हैं, जहाँ जाने के लिए हमने कभी पढ़ाई के टाइम पे सोचा था। जब हमने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे होते हैं, वो उस समय हमारे ड्रीम कुछ बड़े-बड़े होते हैं और उस वक़्त हम सोचते हैं कि मैं आगे चल के एक कार लूँगा, आगे चल के एक मैं बंगला बनाऊँगा, आगे आने वाले समय में मैं इतना बड़ा काम करूँगा, इतना बड़ा काम करूँगा और जब उसके बाद जो रियल लाइफ से हम परिचय कराते हैं ना, तो माय डियर फ्रेंड्स सारे के सारे सपने धरे के धरे रह जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स मैं थैंक्स करता हूँ उस ग्रेट पर्सनैलिटी का जिसका नाम मिस्टर हरविंदर सिंह काका। सैल्यूट सर सैल्यूट। वाक़ई में आपकी नॉलेज की वज़ह से, आपके आइडिया की वज़ह से आज हम सब लोग बूम कर रहे हैं और थैंक्स उस ग्रेट पर्सनैलिटी का माय डियर फ्रेंड्स जो आज अचीवर ग्रुप की शान है, बीरवान चौधरी और राजवीर सेखु सर। और उन्होंने एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसी सोच हम लोगों के अंदर डाली है, जिसका नाम है अचीवर। हम सब लोग अचीवर बनते हुए चले जा रहे हैं, अचीव करते हुए चले जा रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। अब मैं आज आपको एक चीज़ फिर से बना बताना चाहता हूँ। आज अगर बीरवान चौधरी सर और राजवीर सेखु सर अचीवर ग्रुप के फाउंडर हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स हम अपने आप को भी फाउंडर ही समझें। क्योंकि आने वाले समय में इस अचीवर ग्रुप से इतनी शाखाएँ निकलने वाली हैं, इतनी डालियाँ निकलने वाली हैं कि आज इस रेनेटस के अंदर न जाने कितने अचीवर ग्रुप होंगे। और ये कमिटमेंट करता हूँ माय डियर फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि मैंने वो तैयारी की है, मैंने इस वीक की जो तैयारी की है, इस महीने की जो तैयारी की है, वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड्स। मेरी टीम से 4 सीनियर एग्जीक्यूटिव निकलने वाले हैं, 4 सीनियर एग्जीक्यूटिव। 2 मेरी पावर से निकलने वाले हैं, 2 मेरी बैलेंसिंग से निकलने वाले हैं। माय डियर फ्रेंड्स लगभग-लगभग नए-नए की अगर मैं बात करूँ, नए-नए लोगों की बात करूँ, तो लगभग हमारे टीम के अंदर से 10 से 12 एग्जीक्यूटिव निकलने वाले हैं, इसी लास्ट वीक के अंदर। और मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो धमाका होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें गुप्त रखी जाती हैं, उसको गुप्त रहने में ही ठीक लगता है। तो माय डियर फ्रेंड्स ये मुकेश भदौरिया आज अगर 20 महीने के अंदर अगर सीनियर एग्जीक्यूटिव को रन कर रहा है, तो अगले इस लास्ट क्लोजिंग में ये मुकेश भदौरिया रीजनल को रन करने वाला है। ये मेरा कमिटमेंट है माय डियर फ्रेंड्स आपसे और ये सब उन ग्रेट शख्सियत की वजह से है, जिनकी वजह से आज हम सब लोग हैं। हमारे गुरु, हमारे वो सभी मेंटर, हमारे कोच जो हमें पल-पल गाइड करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स मैं आज आपको वाक़ई में कुछ बताने नहीं आया, कुछ सिखाने नहीं आया। मैं तो सिर्फ़ आपके समक्ष आपसे बात करने के लिए आया हूँ कि माय डियर फ्रेंड्स कुछ जो गलतियाँ हमसे होती हैं, अगर उन गलतियों के ऊपर कंट्रोल कर दिया जाए, तो हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। हमारी सबसे बड़ी गलती पता है क्या है? हम इस बिज़नेस को अपना बिज़नेस ही नहीं मानते। अगर हम इस बिज़नेस को अपना बिज़नेस जिस दिन से मानने लग जाएँगे ना, उस दिन से बहुत बड़ा काम स्टार्ट हो सकता है, बहुत बड़ा काम हो सकता है। हमें अब समझ में आता है कि अपलायन का बिज़नेस है, क्योंकि अपलायन हमें बार-बार कॉल करती है। अपलायन कॉल कर रही है, बोले कितना जाने वाला है मुकेश जी? अरे मुकेश सर तो बात भी नहीं कर रहे। बोले इनको जब देखो तब जाने की पड़ी होती है। भाई साहब सोच के देखिए कि बिज़नेस आपका जाएगा, आपका 100 सीसी जाएगा, आपका 200 सीसी जाएगा, आपका 500 सीसी जाएगा, तो प्रॉफिट आपको होने वाला है। अपलायन के पास तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। अगर आप काम नहीं करेंगे तो अपलायन अपना ऑप्शन तलाश लेगी। तो माय डियर फ्रेंड्स मेरा कहने का मतलब समझिए जब भी अपलायन बात करती है तो उसको 100% सेटिस्फाई करिए कि सर मेरा इतना जा रहा है और मुझे इतना करना है। क्या कहना है? सर मेरा इतना जा रहा है और मुझे इतना करना है, सर मुझे गाइड करिए। जब आप इस बात को कहेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ वो व्यक्ति आपको बहुत सारे फ़ॉर्मूले कल लाखन सर ने मुझे रात के 10:30 बजे एक इतना शानदार फ़ॉर्मूला दिया है कि जिससे मैं अपनी टीम के अंदर इसी वीक के अंदर और अगले वीक के अंदर दोनों वीक के अंदर तहलका मचाने वाला हूँ। अपलायन हमें आइडियाज़ दे जाती है। अपलायन हमें वो आइडिया देती है जिस आइडिया पे चल के वो अपलायन बनी है। जिस आइडिया पे चल के आज लाखन सर ने एलाइट को हासिल किया है, वो आइडिया मुझे देते हैं। वो आइडिया हमारी टीम को बाँटते हैं। माय डियर फ्रेंड्स
हम लोग कनेक्टिविटी दूर कर देते हैं, और जिस दिन हमने अपनी कनेक्टिविटी 100% लगा दी और अपने आप को लीडर मान लिया कि मैं लीडर हूं, मैं ये बिजनेस मेरा है, और जिस दिन से जिसने ये मान लिया कि ये बिजनेस मेरा है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं उस दिन से उसका बिजनेस चलेगा। और जब तक उसको लगता है कि अपलायन का बिजनेस है, तब तक उसका बिजनेस चल नहीं सकता। 100 200 500 सीसी तो अपलायन की बताए हुए रास्ते पे नहीं, अपलायन की मेहनत से हो जाता है। लेकिन 1000 सीसी, 2000 सीसी, 5000 सीसी, 14000 सीसी, माय डियर फ्रेंड्स, आपकी दम पे होना है, आपकी दम पे। और होना होना कोई बड़ी बात नहीं है, इसको रेगुलर रखना बड़ी बात होती है। होने के लिए तो एक बार कोई भी आप बाजी मार सकते हो, लेकिन अगर कंटिन्यूटी से दोबारा से अगर वो काम हो रहा है आपका, तो आप लीडर हो, अन्यथा तो लोडर हो। माय डियर फ्रेंड्स, लोडर का नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कोई काम नहीं है, क्योंकि आने वाला समय नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर वो टफ होने वाला है। टफ कैसे? क्योंकि इसके अंदर भी कंपटीशन होगा। अभी तो अभी तो कुछ भी नहीं हुआ माय डियर फ्रेंड्स, डायरेक्ट सेलिंग का कोर्स आ चुका है। डायरेक्ट सेलिंग की जो पढ़ाई है वो 1.5 लाख रुपए की फीस लगती है। अगर डायरेक्ट सेलिंग का आपने कोर्स करना है, एमबीए के अंदर पहला ही सिलेबस है डायरेक्ट सेलिंग, और डायरेक्ट सेलिंग की फीस 1.5 लाख रुपए है। अभी तो स्टार्टिंग हुई है माय डियर फ्रेंड्स, शुरुआत हुई है, जागरूकता वाला दौर चल रहा है। अगर यही हालत रही तो आने वाले समय में आप इस स्टेशन से, इस सिस्टम से आउट होने वाले हैं। इसीलिए मैं कहता हूं अपने आप के अंदर चैलेंज लीजिए और इस बिजनेस को अपना बिजनेस मानिए, सेल्फ डिपेंड बन जाइए। यही गलतियां होती हैं हम लोगों से माय डियर फ्रेंड्स। हम लोग जब तक अपलायन के कंधों पे बैठेंगे, अरे बैठिए ना, मैं मना नहीं करता, आप लोग अपलायन के कंधे पे बैठिए। कितने दिन तक? कितने दिन तक? ज्यादा से ज्यादा 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन। और 10 दिन के अंदर वो सारा सिस्टम आप समझ सकते हैं जो सिस्टम आपको समझने की आवश्यकता है। प्लान सीखना है माय डियर फ्रेंड्स। हमारे पास क्या प्लान है? प्रोडक्ट प्लान है और बिजनेस प्लान है। हमारा जो प्रोस्पेक्ट आता है उसके अंदर वो सारा प्लान है। आज अगर मैं बोल पा रहा हूं, आज अगर मैं आपको इतनी गारंटी के साथ कह सकता हूं, तो उसके पीछे एक ही वजह है। वो एक ही वजह है कि सिर्फ लागन सर ने मेरे 2 प्लान किए थे। तीसरा प्लान मैंने खुद किया था, अपने हाथ में अपनी डायरी, अपना पेन, अपना चक्कू, अपना छुरी खुद चलाया था मैंने माय डियर फ्रेंड्स। उसके बाद मैंने टीम को बिल्ड करना स्टार्ट किया, वो मुझे नहीं आता था, वो सब सिखाया। जब सिस्टम होता है, लेकिन लोगों को ये लगता है कि यार मैं इसमें इतना बड़ा काम कर नहीं सकता। अरे क्यों नहीं कर सकते? आप देख रहे हो, आपको क्या लगता है आप एक जगह पे रुक गए हो, रुक, आप चलने का प्रयास नहीं करते। जब कोहरा होता है तो दूर का नहीं दिखता, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स 50 मीटर का तो दिखता है ना। अरे एक बार उस 50 मीटर की दूरी को तय करके तो देखिए, आपको 50 मीटर फिर से आगे दिखने लग जाएगा। हम लोगों को डर लगता है कि बोले ऐसे कैसे हो जाएगा, मेरा 500 कैसे होगा, फिर मेरा 500 हो भी जाएगा तो 1000 कैसे होगा, 1000 हो जाएगा तो 2000 कैसे होगा, इतनी मेरी औकात नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, ये आप सबकी औकात है, ये आपके लिए सिस्टम बना है। ये मुकेश भदौरिया भी सोचता था कि यार हम लोग तो 500 के लिए बने, हमारा तो 500 ही होगा। मैंने सर से जब बात की कि सर मेरा 500 से 1000 कैसे होगा, तो उन्होंने कहा स्ट्रक्चर बढ़ाओ, आपका स्ट्रक्चर छोटा है, अभी आपका स्ट्रक्चर छोटा है। अब कोई 5 साल का बच्चा कहने लग जाए कि मम्मी मुझको तो शादी करनी है, मुझको देखो बहू लेके आनी है, क्या लगता है आपको उसके माँ बाप उसकी शादी करा देंगे? नहीं। उसकी शादी भी तभी होगी जब वो वयस्क हो जाएगा, 20 21 22 25 30 साल का हो जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम भी यही करते हैं। हमने स्टार्ट किया नहीं सिस्टम, 2 महीने नहीं हुए, 3 महीने नहीं हुए, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं आ रहा। नहीं माय डियर फ्रेंड्स, हर एक प्रोसेस को कंप्लीट करना पड़ेगा। जब तक आप उस प्रोसेस को कंप्लीट नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। उस प्रोसेस को कंप्लीट करिए। अपना जो समय है, जो समय जेन्युइन होता है, वो समय कंप्लीट करिए। और जब वो समय कंप्लीट हो जाएगा आपका, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आने वाला समय आपका होगा। आने वाले समय के अंदर आप वो दुनिया के बेताज बादशाह बनने वाले हैं जो आपने सोचा तक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब ये मुकेश, एक किसान आदमी, एक ट्रैक्टर, सोच के देखिए, मैंने 20 साल, 20 साल माय डियर फ्रेंड्स, 20 साल कंटिन्यूटी से खेती का काम किया है। 20 साल कंटिन्यूटी से। सोच के देखिए, 2 5 साल के अंदर लोगों के दिमाग के अंदर के ढक्कन खत्म हो जाते हैं, पूरा कचड़ा भर जाता है इसके अंदर, और उसको ये लगने लगता है कि बस मैं तो इसी चीज के लिए बनाऊं। ये चमत्कार होता है माय डियर फ्रेंड्स, ये चमत्कार करती है अपलाइन।
एक बार उससे कनेक्टिविटी बना के तो देखिए, एक बार उससे कनेक्टिविटी बना के, जब आप कनेक्टिविटी बना लेंगे ना, तो गारंटी है आपका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये बात आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर इस बिजनेस को आपने करना है और बड़ा काम करना है आपने, तो मैंने कई बार कहा है कि सेल्फ डिपेंड बन जाइए, लेकिन सेल्फ डिपेंड के साथ साथ आपको उन चीजों को करना पड़ेगा जो चीजें आपको अच्छी नहीं लगती, वो चीजें करनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि आपको उस माहौल में जाना पड़ेगा, आपको वो सारी चीजें, अपनी आदतों को चेंज करना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये आदतों का गेम है और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। आप जिस काम को कर रहे हैं उसके अंदर आपकी आदत है, और आज जिस काम को नहीं कर रहे हैं उसके अंदर भी आपकी आदत है। और जिस दिन आपने अपनी आदत को चेंज कर लिया, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपकी तस्वीर, आपकी तकदीर दोनों बदल जाएंगी। सिर्फ आज चेंज कर लीजिए। बहुत सारे मेरे ऐसे मित्र हैं, बहुत सारे, जो शाम को कहते हैं सर सुबह 7 बजे पक्का, गारंटी से पक्का, बोले पक्का गारंटी से मैं आपको जूम पे मिलूंगा। और जब मैं सुबह 7 बजे उनको खोजता हूँ, साला कहीं नाम नजर नहीं आता। क्या लगता है आपको? क्या लगता है वो बंदा, उसका उसका जीवन में कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता। माय डियर फ्रेंड्स, 1% उसका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि शाम को लिया हुआ गया प्रण वो सुबह भूल जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि वो बंदा जीवन में कुछ करेगा। ऐसे बंदों को आप छोड़ दीजिए। इस बात को मैं कहता हूं, और इस बात को हमारा सिस्टम भी कहता है कि उसको हटाओ, साइड करो। क्यों? क्योंकि आपको जीतने के लिए आपके जैसे लोगों की आवश्यकता होती है, और आप वो कैप्टन है अपनी टीम के, जिसको अगर मैच जीतना है तो आपको अपने जैसे, अपने से अच्छे लोगों की आवश्यकता होती है। और ये बिजनेस उस सिस्टम को फॉलो करने का है जो आपको सिर्फ अपने जैसे ही लोग चाहिए, तभी आप जीत सकते हैं। अन्यथा आप अगर ऐसे लोगों को ढोएंगे तो आप भी हार जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास भी उतना ही वक्त है। आप चाहे अच्छे लोगों में लगा दीजिए, चाहे खराब लोगों में लगा दीजिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे सिर्फ एक बात जरूर कहूंगा, ऐसे लोगों का साथ बिल्कुल मत दीजिए जो अपने आप के लिए खड़े नहीं है। और जो अपने आप के लिए खड़े हैं उनके लिए जी जान लगा देना माय डियर फ्रेंड्स, उनके लिए दिन रात एक कर देना। जो अपने लिए खड़े हैं उनके लिए हम भी खड़े हैं, और जो अपने लिए नहीं खड़े हैं उनके लिए हम भी नहीं खड़े। इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि किसी को धक्का नहीं देना है, हमने किसी को पुश करना है बस। हमें किसी को ढोके नहीं ले जाना है, क्योंकि जो बंदा अपनी जिंदगी को नहीं बदल सकता उसको भगवान भी बदलने का प्रयास नहीं करता। क्योंकि हर एक व्यक्ति के लिए भगवान ने सारा सिस्टम एक जैसा दिया है, नाक कान आंख मुंह सब कुछ एक जैसा दिया है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो अपनी चीजों को इस्तेमाल नहीं करता। भगवान ने दिमाग दिया है, इस्तेमाल नहीं करता। कान दिए सुनने को, नहीं सुनता किसी की। आंखें दी हैं देखने के लिए, बोले इससे सब कुछ देख यार, ये दुनिया कितनी आगे पहुंच गई है, तू भी पहुंच सकता है, लेकिन साला नहीं देखता। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, जो सुबह 7 बजे जूम पे नहीं आ सकते, जो अपने शाम के कमिटमेंट लिए हुए सुबह पूरे नहीं कर सकते, ऐसे लोगों को छोड़ दीजिए माय डियर फ्रेंड्स, अन्यथा वो आपको भी ले डूबेंगे। तो थैंक्स करता हूं मैं उस ग्रेट पर्सनैलिटी का जिसने मुझे बताया कि मुकेश, अगर किस तेरे को लोगों में छोड़ने की दम है ना, तो तू आगे बढ़ सकता है। और मैंने किया मैंने लगभग 600 लोगों को छोड़ा, लगभग 600 लोगों को छोड़ा। जो लोग मेरे अंदर, मेरे कंधों पे बैठे हुए थे, उन मेरे उस वजह से मैं इतना वर्डन में था कि मैं कैसे क्या करूं, किस तरीके से क्या करूं, मैंने उनको 1 मिनट के अंदर छोड़ दिया और नई मार्केट शुरू कर दी। और मैं फिर कहता हूं, अपने चैंपियनों से कहता हूं माय डियर फ्रेंड्स, और मैं प्रत्येक अपलायन के माध्यम से प्रत्येक चैंपियन से कहता हूं, अगर आप आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करेंगे तो आपको आपकी अपलायन कल छोड़ने वाली है। तैयार हो जाइए माय डियर फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि आज का वो वक्त है जहां से आप उस बुलंदियों तक जा सकते हो जो आपने सोचा भी नहीं है, जो आपने सोचा भी नहीं है। और आपके लिए आपकी अपलाइन ने वो सारी प्लानिंग करके रखी है माय डियर फ्रेंड्स, वो सारी प्लानिंग करके रखी है। बट आपको अपनी जगह पे रुकने की आवश्यकता है। क्या मुझे लगता है कि आप में से वो लोग हैं, आप में से वो लोग हैं जो लोग उस बुलंदियों तक जाना चाहते हैं? आपकी अपलाइन ने सारी प्लानिंग कर ली है, ऐसी कोई भी प्लानिंग बाकी नहीं है जो उन्होंने ना की हो।
ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, क्योंकि अभी वो वाला पीक टाइम चल रहा है जहां से आपकी अपलाइन आपको लीला एमबीएस में ले जाना चाहती है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आप सुबह खड़े ही नहीं हो रहे। आपकी टीम के अंदर बहुत सारे लोग सुबह खड़े ही नहीं हो रहे। वो प्लानिंग कर रही है कि हमने ऐसे काम करना है। बोले कि ठीक है सर, करते हैं। लेकिन उसके बाद सर गए, काम खत्म। सबसे बड़ी आदत, ये आदत को बदलना। माय डियर फ्रेंड्स, दुनिया में वही लोग कामयाब हैं, वही लोग कामयाब हैं जिनको जो चीजें अच्छी लगती हैं उनको उनका त्याग कर दिया है। वही लोग कामयाब हैं जिनको जो चीजें अच्छी नहीं लगती वो कर रहे हैं। मुझे नहीं अच्छा लगता है रात को 2 बजे सोना, 12 बजे 2 बजे रात को सोना मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे भी लगता है कि शाम को 8 बजते ही तकिए के ऊपर, मखमली तकिए के ऊपर सर रख के सो जाऊं और सुबह 10 बजे खड़ा हूं, और 10 बजे खड़े होते ही मुझे खाने पीने के लिए बढ़िया बढ़िया आइटम मिलने लग जाए और बस मस्त जिंदगी हो जाए। माय डियर फ्रेंड्स, क्यों? क्योंकि आज की चेंज की हुई आदतें आपको जीवन में आगे ले जाने वाली हैं। उन लोगों को देख ली, वो भी वक्त आएगा, एक बार करके तो देख लीजिए। क्यों? क्योंकि नेट ऑफ मार्केटिंग इज ए बेटर वे ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। नेट ऑफ मार्केटिंग ही एक ऐसा रास्ता है जो आपको मजे दे सकता है, मजे। क्योंकि इसका नाम क्या है? MLM। MLM का सही मतलब होता है मजे लो मजे, मजे लो। लेकिन मजे लो, मजे लेने से पहले भाई साहब, पहले मेहनत करनी पड़ती है। पहले उस दर्द की कोख से निकलना पड़ता है, क्योंकि कामयाबी उसी को मिलती है जो दर्द की कोख से जन्म लेता है। जन्म नहीं, कामयाबी जन्म लेती है माय डियर फ्रेंड्स। और आपको उस दर्द में, उस आग के दरिया को पार करना है। कहते हैं ना, ये आग का दरिया है और डूब के जाना है। और इस आग के दरिया को पार करके डूब के जाना होगा माय डियर फ्रेंड्स, तब जाके सफलता आपका इंतजार करेगी। ऐसे ही नहीं मिल जाती। इन अपलायनों को देखिए, ये जो ग्रेट अपलायन है, हमारी जो अपलायन है, इनको देखिए। क्या लगता है आपको कि इन्होंने उस आग के दरिया को पार नहीं किया, यूं ही चमत्कार हो गया? नो माय डियर फ्रेंड्स, नो, कभी नहीं हो सकता ऐसा। चमत्कार कभी नहीं होते, आपको करने पड़ते हैं। और उस चमत्कार के लिए आपको दिन रात की मेहनत करनी पड़ती है माय डियर फ्रेंड्स, फिर जाके चमत्कार होते हैं। और आज देखिए उनकी लाइफ में, हमें लगता है कि कितने चमत्कार हो गए हैं, हमें लगता है कितने चमत्कार हो गए। बोले रेनेटस के अंदर इतने चमत्कार। बोले साला इतना 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 चमत्कार क्यों? क्योंकि रेनेटस के अंदर आज 18,000 लोग ऐसे हैं, 18,000 लोग ऐसे हैं माय डियर फ्रेंड्स, जो 15,000 रुपए महीना कमाते हैं। रेनेटस के अंदर 1660 रुपए ऐसे हैं, 1660 लोग ऐसे हैं जिनका 1.5 लाख रुपए महीना आता है। इसी रेनेटस के अंदर 43 लोग ऐसे हैं जो 50,000 रुपए पर डे कमाते हैं माय डियर फ्रेंड्स, पर डे। और इसी रेनेटस के अंदर लगभग 10 लोग ऐसे हैं जो 1 लाख रुपए पर डे कमाते हैं। सोच के देखिए, क्या इन लोगों के अंदर चमत्कार नहीं हुआ होगा? नो, इन्होंने मेहनत की है, दिन रात के एक की है। क्योंकि उस समय सिर्फ एक डब्बी हुआ करती थी, तब कोई टेस्टोमनी नहीं हुआ करती थी। उस समय जिन लोगों ने जो मेहनत की होगी, तो सोच के देखिए माय डियर फ्रेंड्स, इतनी दर्द की सीमा से वो बाहर निकले होंगे, कितना दर्द उन्होंने झेला होगा माय डियर फ्रेंड्स। और आज हमारे पास, हम लोग तो भाग्यशाली हैं जो एक दो नहीं, लगभग 30-30 प्रोडक्ट, और हमारे पास ऐसे चमत्कारिक प्रोडक्ट हैं जिसके इंस्टेंट रिजल्ट हैं, इंस्टेंट रिजल्ट। सोच के देखिए, हमारे पास कितना शानदार प्रोडक्ट अभी आया है, बहुत कम पैसे का है, किसी को भी दे दो। जिसके हाथ पैरों में दर्द होता हो और वो दिन रात उसको बहुत प्रॉब्लम आती हो, उसको दे दीजिए हरिद्रा। बोले इसको लीजिए, 1 बूंद डाल के 300 ml पानी पीजिए और सुबह पिएगा, शाम को बोलेगा सलाह सर बहुत अच्छा आया। क्यों हमारे प्रोडक्ट नहीं बिकेंगे? लेकिन उस समय उनको देखिए, जो एक एक कैप्सूल खिला खिला के फोन कर करके उनसे बात करते थे, अब कैसा हो रहा है। सामने वाला कह रहा है मुझे दस्त हो गया, मुझे नहीं खाने। अरे भैया खाओ, आप ठीक हो जाओगे। तो वो मेहनत आपने नहीं करनी, आपके पास तो भगवान की कृपा है। इसकी प्रोफेसर राजदीप दत्ता की हमारे लिए भगवान से कम नहीं है, उनकी कृपा है। उन्होंने इतने बेहतरीन प्रोडक्ट बना के दे दिए हैं जो हम अपनी जिंदगी के अंदर 4 चांद लगा सकते हैं। हम अपनी जिंदगी की उस मुकाम पे वहां पहुंच सकते हैं जहां तक हमने सोचा नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूं कि अगर हमारी
ग्रोथ होनी है तो ग्रोथ होने के लिए हमें बड़ा सोचना पड़ेगा, बड़ा सोचना पड़ेगा, बड़ा काम चलाना पड़ेगा। जब तक अगर हम छोटा सोचेंगे ना, कुछ भी नहीं हो सकता। बड़ा सोचिए। आज आज जो लोग ज्वाइन हुए हैं, आज इस सेशन के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि मेरे पास वो आइडिया है कि आज ज्वाइन हुए हैं और आप अपना रिटेट कर सकते हैं। और ये रिटेट आपके लिए इतना जरूरी है, इतना जरूरी है, जैसे सुबह शाम हम लोग खाना खाते हैं ना, उतना जरूरी है। माय डियर फ्रेंड्स, इरिटेट होने के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। सिर्फ करना क्या है आपने कि सबसे पहले तो अपने माइंड को सेट करना है। क्या करना है? माइंड को सेट करना है। जब तक माइंड सेट नहीं होगा, जब तक माइंड सेट नहीं होगा, तब तक इरिटेट नहीं होगा। पहले अपने फील करो लीला एम्बियंस के अंदर उस 7 स्टार, 5 स्टार छोड़िए, आज 7 स्टार एशिया का नंबर 1, एशिया का नंबर 1 लीला एम्बियंस के अंदर मैं बैठा हुआ हूं, और उसके अंदर ये इतना मोटा मोटा गद्दे हैं, और उसके अंदर मैं घुस चुका हूं। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने उसको फील किया है, फील नहीं किया है, मैं उसके अंदर जाके आया हूं। नेक्स्ट 1 साल पहले इसी मार्च की महीने की क्लोजिंग के बाद में हम लोग लीला एम्बियंस में गए थे। उस समय हमारे कुछ प्रोडक्ट भी हुए थे। तो माय डियर फ्रेंड्स, को फील करो पहले कि हाँ, मैं लीला एम्बियंस के अंदर हूँ, और 3 दिन 2 रात का वो ट्रिप कर रहा हूँ जहाँ खाने पीने के लिए कोई टेंशन नहीं है, और वहां पर मुझे बड़ा आनंद ही आनंद आ रहा है। अब जब फील किया है ना, तो फील करने के बाद फिर क्या है? फेल्ट। अब क्या करना है? अब उसके लिए प्लानिंग करनी है कि मुझे करना कैसे है। उस करने के लिए आपने अपनी अपनी प्लान के पास बैठना है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, बड़ा नॉर्मल आइडिया है, कुछ नहीं करना है। लेकिन होगा क्या? हम में से बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो अपनी अपलाइन के पास ही नहीं जाएंगे, वो अपनी अपलाइन से ही नहीं कहेंगे सर मुझे बताओ। लेकिन कौन सी अपलाइन, इस बात को भी समझ लीजिए भाई साहब, नहीं तो आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। कौन सी अपलाइन के पास जाना है? अपलाइन वो होनी चाहिए जो अपलाइन अपना रिटेट कंप्लीट कर चुकी हो। और वैसे तो बहुत सारी अपलाइन रिटेट कंप्लीट, लेकिन जो वो अपलाइन जिसके अंदर हमेशा पॉजिटिविटी रहती हो, हमेशा पॉजिटिविटी, और जिसको कुछ आता हो। भाई साहब, बहुत सी अपलाइन ऐसी होती हैं जो अपलाइन नहीं होती हैं, वो अपलाइन सप्लाइन होती हैं। ऐसी अपलाइन के एंटर में मत चले जाना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। खुद का 500 सीसी होता नहीं, दूसरे से कहता तेरा 2000 करवाऊंगा। तो ऐसी अपलाइन नहीं होती भाई साहब। हमारे शशि सर जैसी अपलाइन होती है, हमारे लाखन सर जैसी अपलाइन होती है, हमारे हरविंदर काका सर जैसी अपलाइन होती है, हमारे राजेंद्र जी जैसी अपलाइन होती है। ऐसे लोगों से मिलना। जब ऐसे लोगों से, जब हमारे जितेंद्र जी ऐसी अपलाइन होती है, ऐसे लोगों से मिलो, ये बताएंगे। अरे मैं आपको जेन्युइनली बात बताता हूँ, हमारा एक चैंपियन है मिस्टर जितेंद्र यादव। मैं आपको जेन्युइन बात बता रहा हूँ, आने वाले समय में, अगले साल की बात बता रहा हूँ, हम लोग बैठे थे 26 मार्च को, 26 मार्च को हम लोग बैठे थे, और हम लोग बैठने के बाद हमारी प्लानिंग हुई थी, और उस बंदे का उस वक्त एक भी सीसी नहीं गया था, इतना सिंगल सीसी भी नहीं गया था। और हमारी प्लानिंग, मैंने ऐसे ही माइंड में आया, मैंने कि इसको जितेंद्र को बोल देता हूं कि ये अपना रिटेट कंप्लीट कर ले। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारी जो प्लानिंग हुई, उस प्लानिंग के बाद क्या गजब हुआ माय डियर फ्रेंड्स। उस बंदे ने अपना 4-5 दिन के अंदर अपना रिटेट कंप्लीट कर दिया। कहो क्यों हो गया ऐसा? मैं सैल्यूट करता हूं ऐसे दोस्तों को, ऐसे ऐसे अपने ऐसे जावा लीडरों को, जिन्होंने एक चुटकियों में रिटेट कंप्लीट कर दिया, एक बना दिया इतिहास। तो इतिहास बनाने के लिए वो जुनून, वो जोश माय डियर फ्रेंड्स होना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं होगा ना तो कुछ नहीं होने वाला। जब आपकी कहते हैं आपकी बत्ती नहीं जल रही है, आपकी बत्ती बुझी पड़ी है, और दूसरे से कहते हो कि मैं तेरा चिराग जला दूंगा, अरे ऐसे कैसे जल जाएगा भाई साहब? अरे आपकी बत्ती तो बुझी पड़ी है, धुआं दे रही है, धुआं, और दूसरे से कहते हो कि नहीं तू रिटेट कर। मेरा खुद का रिटेट नहीं हुआ, और मैं अपनी अपनी जो डाउनलाइन से बोलता हूँ कि तू रिटेट कर, रिटेट रिटेट कर। अरे भाई साहब कैसे हो जाएगा? पहले अपना रिटेट करके उसको दिखाओ कि ये देख मेरा रिटेट हुआ है। और जब मेरा रिटेट हुआ है ना, तो तेरे लिए मैं दिन रात एक कर दूंगा, दिन रात एक कर दूंगा, तेरा रिटेट कराऊंगा। फिर देखो रिटेट होता है कि नहीं होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे ऐसे लोग पढ़े हैं जिन्होंने इतिहास बनाए, एक एक दिन के अंदर, 2-2 दिन के अंदर रिटेट कंप्लीट किए हैं। आप भी कर सकते हो।
अपनी अपलायन के साथ, उस जेन्युइन अपलायन के साथ बैठो जहां पर वो प्लानिंग बनाएगी। फिर देखना इतने कम समय में। क्यों? क्योंकि कोई बहुत बड़ा काम नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। 190 बोतल लेफ्ट, 190 बोतल राइट, और 190 बोतल सोच के देखिए, अगर 190 बोतल लेफ्ट है, 190 बोतल राइट है, और आप आज ज्वाइन हुए हैं, तो आपको कितने लोगों से मिलना? हर एक व्यक्ति के हॉट और कोल्ड दोनों तरीके की लिस्ट होती है। एक हॉट लिस्ट होती है, एक कोल्ड लिस्ट होती है। आप कोल्ड लिस्ट को अभी भूल जाओ। मैं आप सभी दोस्तों से एक ही बात कहना चाहता हूं, आपके जितने भी कोल्ड हैं उनको भूल जाओ। उनको आज के बाद भूल जाओ कि मेरे अभी कोई कोल्ड नहीं। हॉट लिस्ट कौन सी होती है? जहां पे MANF लगता है, जिसके पास पैसा हो, अथॉरिटी हो, नीड हो, उसकी फेथ हो। सबसे बड़ी बात, उसको आपके ऊपर फेथ हो। और जब आपके ऊपर फेथ होगा ना, तो आप उस बंदे के पास जाओ, उस बंदे से कहो कि मैंने दुनिया का सबसे बेस्ट बिजनेस किया है, सबसे बेस्ट बिजनेस किया है जो आज की जरूरत है। आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर बीमारी और बेरोजगारी हर घर में है, और हम लोग एक मिशन के थ्रू काम कर रहे हैं। हमारा एक ही मिशन है, समृद्ध भारत और स्वस्थ भारत। क्या मेरे साथ आना चाहता है? अब सामने वाला बंदा क्या कहेगा कि नहीं आऊंगा? नो, क्योंकि वो आपके ऊपर फेथ करता है। वो कह रहा है कि भाई साहब आप टेंशन मत लो, आप जहाँ पे पसीना बहाओगे मैं खून बहा दूंगा। तो बोले कुछ नहीं करना है, मुझे 40 बोतल का पैसा दे दे। बोले 40 बोतल का पैसा दे। और जब 40 बोतल के पैसा ले लोगे, अब सपोज करिए उसके पास 40 का नहीं है, अरे 10 का तो होगा। 10 से कम किसी को ज्वाइन मत कराओ। आपने अगर 19 लोग लेफ्ट में और 19 लोग राइट में, और आपके पास अभी वक्त भी है माय डियर फ्रेंड्स, वक्त है। क्यों? क्यों? क्योंकि अभी एक दिन में कम से कम 5 लोगों से मिलोगे, तो आप 8 दिन के अंदर, मात्र 8 दिन के अंदर अपने 20 लोगों से मिल लोगे। दोनों तरफ के 40 लोगों से मिल लोगे 8 दिन के अंदर। हॉट लोगों से, उनसे कहो कि तेरे को मैं अब एक कुछ ना कुछ प्लानिंग कर दो, 10 बोतल के लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग कर दो। अपनी प्लान के साथ बैठ लो, प्लान आपकी हर कुछ क्लियर कर देगी, ये गारंटी मेरी है। आप अपनी प्लान के साथ, बेस्ट प्लान के साथ, जैसे मैं लाखन सर के साथ बैठता हूँ, वैसे आप बैठ लीजिए। मैं गारंटी करता हूँ, आप आज ज्वाइन हुए हैं, और आपके आज के बाद ये जो टाइम है ना, 10-12 दिन, ये 10-12 दिन के अंदर, 13 दिन के अंदर आपका रिटेट हो जाएगा, जो आज भी ज्वाइन हुए हैं। अब सोच लीजिए, जो लीडर हैं उनके रिटेट कैसे होंगे। उनके रिटेट करने के लिए भाई साहब आप भी अपनी अपलायन के पास बैठिए, क्योंकि अपलायन के पास ही वो मंत्र मिलते हैं, और बाकी दुनिया में कहीं नहीं मिलने वाले। दुनिया के अंदर तो निराशा मिलेगी, दुनिया के अंदर तो वो बातें मिलेंगी कि तू कहाँ फंस गया रे, तेरा कुछ नहीं होगा रे, तेरी तो जिंदगी खराब हो गई, तेरा तो घर बार सब लुट जाएगा। अरे मेरे से लोग कहते थे कि तू कहाँ पड़ गया चक्कर में यार, तेरी तो इतनी बढ़िया काम चल रहा था, लगभग 10-10 हजार पैकेट तू आलू की पैदा करता था, करोड़ों रुपए। अब ये तू लोगों को, ये क्या है, पागल हो गया क्या? मेरे को बड़ा हंसी आती थी माय डियर फ्रेंड्स, उन लोगों के ऊपर बहुत हंसी आती थी कि बताओ क्या ये इनकी सोच क्या है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे लोग 95% मिलेंगे आपको, और जो आपकी टांग खींचने का काम करेंगे, लेकिन आपको अपने अंदर वो हौसला, वो जोश, वो जुनून रखना है। अकेले खड़े होने से ही इतिहास बनता है माय डियर फ्रेंड्स। आज किसी को भी देख लो, किसी को भी देख लो, और आने वाले समय में ये जो बातें हैं, अगर ये मुकेश भदौरिया आपको ये सारी चीजें बता रहा है, तो इस बताने के ऊपर सिर्फ एक ही कारण है, एक ही रीजन है, कि मुझे ये सारी चीजें बताई नहीं, फील कराई थी। मुझे ये सारी चीजें फील कराई थी, क्योंकि मैंने सब कुछ देखा था, सब कुछ देखा था। उसके बाद आज ये इस मुकाम पे है कि आने वाले चमगादड़ कितने भी आए, बहुत सारे लोग मगरमच्छ मिलेंगे आपको, जो मुंह फाड़ के बैठे हुए हैं मार्केट के अंदर। कहीं वो कोई छोटा मोटा गेम लेके आएंगे आपके सामने, छोटे मोटे गेम। हमको ये लगता है कि ये इनसे हम बहुत बड़ा काम चला लेंगे, बहुत बड़ी तोप कर लेंगे। बहुत बहुत चमगादड़ मिलेंगे ऐसे आपको। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे चमगादड़ों से दूर रहना है, दूर, बिल्कुल बिल्कुल दूर रहना है। क्या बात है सर, रखो हौसला, वो मंजर भी आएगा प्यासे के पास, चल के समंदर भी आएगा, बिल्कुल आएगा माय डियर फ्रेंड्स, जरूर आएगा। उन चमगादड़ों से, उनसे दूर, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके पास कोई दूसरा प्लान लेके आएंगे। बोले कि तेरे को कुछ करना ही नहीं है, तू तो आ जा बस, यहाँ पे एक के नीचे एक के नीचे होता है, और यहाँ कुछ नहीं करना, बस तेरे को थोड़ा सा पैसा, बोले 1000 रुपए जमा करना है,
500 रुपए जमा करना है, बोले 590 रुपए जमा करना है। समझ लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स। बहुत से लोग आएंगे, उन लोगों को ऐसे पीछे से खड़ा करके और पीछे से लात मारनी है, बोले भाग निकल ले, बोले क्यों? क्योंकि तेरे जैसी स्कीम, तुम जैसे गधों ने इस हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया है। क्यों? क्योंकि तुम जैसे लोग जो ये ठगने वाले जो काम करते हो ना, तो वैसे हम लोगों के ऊपर लोग कहते हैं कि ये भी आ गया। ऐसे लोगों को खत्म करना है, बिल्कुल खत्म करना है, हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन खत्म करने में टाइम नहीं बर्बाद करना, हमें अपने को बचाना है। सबसे पहले क्या करना है, हमें अपने को बचाना है। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जिनकी वजह से ये चिंदी चोर, ये जो चिंदी चोर है ना, 2-4 दिन के लिए आते हैं और फिर निकल जाते हैं। अपना फेस तो खराब है ही, बाकी हम लोगों का भी फेस खराब कर जाते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लालच में आ जाते हैं कि नहीं यार, रेंटस में तो मेहनत लग रही है, इसमें तो कुछ होना ही नहीं है, यहाँ पे तो बस सिर्फ खाली देना है पैसा, सही पैसा। अरे भाई साहब, वो पैसा पैसा नहीं होता है, अपने जैसा होता है। वो अपने जैसा करने के चक्कर में घूम रहा है आपको, जैसा वो ठग वैसा आपको बनाने के चक्कर में घूम रहा है। लेकिन आपकी समझ में नहीं आता, क्योंकि इधर तो आपकी अपलाइन डांट दी है और उधर क्या कर रहा है, वो आपको तेल लगा रहा है। उसको तेल लगाना अच्छा लग जाता है, लेकिन याद रखना, ठोकेगा भी भाई साहब, पीटेगा वो आपको, छोड़ के भगेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, निवेदन करता हूँ, ऐसे मगरमच्छों से दूर रहना आपका बेस्ट हो सकता है। और मैं आपको फिर से गारंटी दे सकता हूँ कि जो रेनेटस वेलनेस के अंदर नहीं हो सकता, उसका कहीं नहीं हो सकता। ये ये मुकेश भदौरिया रेनेटस वेलनेस के लिए बना है, आज भी है, कल भी है और अनंत काल तक बना रहेगा। और जो दोस्त अगर ये बीड़ा उठाते हैं ना, अनंत काल तक रेनेटस के अंदर आने का, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, वक्त कितना भी लग जाए, हो सकता है कि आज, क्यों ऐसा सिस्टम होता है कि कोई बंदा एक साल में हाई स्कूल कर लेता है, कोई दूसरी साल में करता है, तो कोई तीसरी साल में पास हो जाता है। लेकिन ये गारंटी है, आपका पास होना बहुत जरूरी है, या आपका भविष्य क्लियर है। वक्त कितना भी लग जाए, तो माय डियर फ्रेंड्स, वक्त नहीं लगाना है आपको, उस वक्त को पीछे छोड़ जाना है और उस वक्त को मात देके आपको आगे निकलना है, क्योंकि यहाँ सिर्फ सीखने का गेम है। और जब तक सीखोगे नहीं, जब तक जीतोगे नहीं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे एक बात ये कहना चाहूंगा कि सुबह 7 बजे हर एक टीम को लेके आया करो, चाहे कोई भी स्पीकर हो, क्योंकि हर एक स्पीकर आपको कुछ न कुछ दे के जाता है, आपसे कुछ लेता नहीं है। हर एक स्पीकर अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है, आपसे कुछ नहीं लेता है माय डियर फ्रेंड्स। और जिस व्यक्ति ने रीटेट एसबी कंप्लीट नहीं किया, समझ लो वो 1 साल पीछे चला गया। मैं आपको फिर से कह रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स, जिस व्यक्ति ने अपना रीटेट कंप्लीट नहीं किया, जिस दोस्त ने अपना रीटेट कंप्लीट नहीं किया, वो कम से कम 1 साल पीछे चला जाएगा। कुछ भी हो, किसी भी हद तक जाना पड़े, बट आपने रीटेट को कंप्लीट करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अपनी प्लान के साथ बैठ के प्लानिंग करके, अभी भी हमारे पास 10 दिन है माय डियर फ्रेंड्स, लीला इम्तियाज में बड़ा मजा आने वाला है, क्योंकि वहां पे वो सारे लोग मिलेंगे, वो सारी हस्तियां मिलेंगी जिनकी हम फोटो दिखाया करते हैं, उनके साथ फोटो शेयर करने का मौका मिलेगा, फोटो खिंचाने का मौका मिलेगा। माय डियर फ्रेंड्स, आज ये मुकेश भदौरिया आपकी अपनी अपनी पूरी टीम को, सबसे पहले तो आप जितने भी जो 400-500 लोग हैं, इन सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे इतनी देर तक सुना और इतनी देर तक समझा। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि अगर आज आपके पास इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है, तो सोच के देखिए माय डियर फ्रेंड्स, सोच के देखिए कि यहां नहीं तो कहां। आज मैं वो बात कर रहा हूं आपसे कि रेनेटस के अंदर नहीं तो कहां, कोई है ऑप्शन? नहीं है ना। मुझे पता है कि इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, इसीलिए मैं आप अपने दिल से हाथ रख के पूछिए कि यहाँ नहीं तो कहां। अगर ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? अब ये पूछिए, ये नहीं तो क्या, ये नहीं तो क्या करेंगे? दुनिया की बेस्ट कंपनी, दुनिया की बेस्ट इंडस्ट्री, इससे बढ़ के कोई दुनिया, आज तक किसी भी आयुर्वेद के पास रिसर्च पेपर नहीं है। हम लोग वो हैं जो दुनिया के अंदर दिखाने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स, ये नहीं तो क्या। और सबसे बड़ी बात, आज हमारा रिट्रीट का टाइम आ चुका है, हमारा रिट्रीट नजदीक है, हमें खुद भी जाना है, हमें अपने लोगों को भी ले जाना है। तो अब नहीं तो कब,
आज नहीं खड़े होंगे तो कब खड़े होंगे? आपकी अपलायन आपको जिताने के लिए तैयार है और हम जीतने के लिए तैयार नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब नहीं तो कब हम तैयार हैं। क्या वाकई में आप तैयार हैं? हकीकत में अगर आप लोग तैयार हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अपने सभी सभी टीम चैंपियन को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग अगर सही में सही गाइडलाइन के साथ आप लोग अगर खड़े हैं तो ये मुकेश भदौरिया आपके सामने दिन रात एक नहीं दिन रात दो करने के लिए तैयार है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं उन लोगों से बताना चाहता हूं जो अभी सोच भी नहीं पा रहे, उनसे कह रहा हूं समझ जाइए माय डियर फ्रेंड्स, आने वाला दौर हमारा है, आने वाला युग हमारा है और हम आने वाले समय में पूरी दुनिया को दिखा देंगे आई एम रेनोवियन। हम वो हैं जो कहते ही नहीं करके दिखा देते हैं। तो थैंक यू सो मच, क्योंकि वक्त हो चुका है और मैं आप लोगों से इजाजत चाहता हूं। मिलेंगे फिर कभी किसी एपिसोड के साथ, फिर से करेंगे बहुत अच्छी बातें। माय डियर फ्रेंड्स, मुझे आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, मुझे आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू अपलाइन। रॉकिंग रेनेटस अनंत काल तक रॉक करता रहेगा हम सभी का प्यारा रेनेटस, रॉकिंग रेनेटस। सो थैंक यू सो मच अमित सर। थैंक यू सो मच। मुझसे रहा नहीं गया, मेरे को कैमरा ऑन करना ही पड़ा और बहुत जबरदस्त सेशन दिया। मैं शायद हो सकता है मैं शब्दों से ना बयान कर पाऊं, इसलिए मैंने अपना कैमरा ऑन किया कि हाँ जी, आप तक मेरी बात पूरी पहुंच सके। अल्टीमेट सेशन था और आप देख रहे हैं कि कितने जबरदस्त कमेंट्स आपको आ रहे हैं। आपके नॉलेज को सैल्यूट है और पता चलता है कि आप लाखन सर के तराशे हुए डायमंड हैं और बहुत जबरदस्त तरीके से आप वर्क कर रहे हैं और इनफैक्ट बहुत जबरदस्त आपकी नॉलेज है। तो थैंक यू सो मच सभी की तरफ से। एक और बार मेरी तरफ से भी थैंक्स कि हर बार आप अल्टीमेट सेशन देते हैं और आज भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और डेफिनेटली हम सभी तैयार हैं अपनी टीम्स में लोगों को रिट्रीट अचीव करवाने के लिए। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू फ्रेंड्स।